मॉर्निंग गाइस, आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत है। अगर लगता है आपको रीजनिंग से डर, तो आइए राजेश सागर के संग। वो करेंगे आपका रीजनिंग से हर एक बारीक से बारीक दर्द दूर, वो भी कंसेप्ट क्लियर और दर्द छू मंतर। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग की टॉपिक अपना सिटिंग अरेंजमेंट चल रहा है। कल जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, अगर किसी ने किया बहुत अच्छी बात, किसी से नहीं हुआ और भी अच्छी बात। तो उसी क्वेश्चन के साथ क्लास का स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन ये था, तो एक बार फिर से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सको अभी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। तो चलिए आज की क्लास को अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। तो कल मैंने आप सभी को एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए। तो उम्मीद करता हूं कुछ ने किया होगा और कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, क्योंकि उनसे नहीं हो पाया होगा। तो चलिए उसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ अपनी क्लास की स्टार्ट करते हैं। जिसने किया है वो देख लेना कि सही किया है या गलत किया है, और जिसने नहीं किया वो समझ लेना। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। कहा गया है 8 people EFGHJKLNM are sitting around a circular table, यानी सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, फेसिंग द सेंटर, और सभी का जो मुंह है वो सेंटर की ओर है। Each of them is a different profession, और हर किसी का जो कार्य क्षेत्र वो अलग अलग है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, फाइनेंशियल एनालिस्ट है, लॉयर है, प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है और एस्ट्रोलॉजर है। बट लेकिन नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि सभी इसी क्रम में बैठे हो। F is sitting second to the left of K। तो चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं अपना। तो आंसर नंबर 1, सबसे पहले सर्कल बनाएंगे हम। और 8 पर्सन है, 8 पोजीशन। उसके बाद हम जो क्वेश्चन में कहा गया कि F is sitting second to the left of K। तो यहाँ पे हम अपना K बिठाते हैं। K के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? F, 1 2। तो यहाँ पे कौन आ गया? F। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में कहा गया द साइंटिस्ट इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ K, और जो साइंटिस्ट है वो K का इमीडिएट नेबर है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। तो पहले हम क्लॉकवाइज के हिसाब से लेके चलते हैं। अगर यहाँ पे दिक्कत होगी तो फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखते हैं साइंटिस्ट। There are only 3 people between the scientist and E। E और साइंटिस्ट के बीच में 3 जने हैं। तो 1 2 3, यहाँ पे E आएगा। 1 2 3, चाहे किधर से भी देख लो तो 3 जने के बाद में यहाँ पे क्या आ गया? E है। ठीक। Only one person sit between engineer and E। इंजीनियर और E के बीच में एक बंदा है। तो हम अभी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो इसके हिसाब से हम अभी यहाँ पे इंजीनियर रख लेते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम डायग्राम चेंज कर लेंगे।
क्योंकि जो मेरी अप्रोच है वो जनरल जैसे स्टूडेंट करते हैं वही अप्रोच के साथ चलेंगे, पहले 1 by 1। यहाँ पे इंजीनियर आ गया। द एस्ट्रोलॉजर इज इमीडिएट राइट ऑफ द इंजीनियर। और इंजीनियर के इमीडिएट राइट में कौन है? एस्ट्रोलॉजर है। क्या आ गया? एस्ट्रोलॉजर। ठीक है। उसके बाद में कहा गया है M इज सेकेंड टू द राइट ऑफ K। K के सेकेंड राइट में कौन है? M। तो ये आ गया M। H इज द साइंटिस्ट और H साइंटिस्ट है। G एंड J आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। G और J दोनों जो है साथ साथ हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो केवल एक पोजीशन खाली है, ये दोनों खाली है। इसमें एक में G आएगा और एक में J आएगा। तो हम अभी यहाँ पे लिख लेते हैं छोटा सा G और J। G और J दोनों में से कहीं पे एक जगह आएगा। Neither G nor J is engineer। तो G और J के बारे में कहा गया कि इंजीनियर नहीं है, तो ठीक है, यहाँ पे तो आना नहीं है। The financial analyst is an immediate left of F। F के एकदम immediate left में फाइनेंशियल एनालिस्ट है। तो F का लेफ्ट ये है, तो यहाँ पे आ गया फाइनेंशियल एनालिस्ट आपका। द लॉयर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर। और जो लॉयर है वो सेकेंड राइट में है एस्ट्रोलॉजर के, यानी एक और एक दो, ये लॉयर आ गया यहाँ पे राइट। ठीक है। द प्रोफेसर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ इंजीनियर। और जो प्रोफेसर है वो इंजीनियर का पड़ोसी है, तो ये प्रोफेसर हो गया। ठीक है। G इज सेकेंड टू द राइट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट। G जो है सेकेंड राइट है चार्टर्ड अकाउंटेंट के। तो अभी G इन दोनों में से एक जगह आना है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पे कहीं आ नहीं सकता, तो यहीं पे आएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि इसी का राइट ये और ये। तो ये आ गए अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब। तो इसके क्या है? सेकेंड राइट है ना? हाँ, सेकेंड राइट में है G, एक दो, तो यहाँ पे G आ गया, तो यहाँ पे कौन आया? अपना J आ गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? उसके बाद में अब कौन रह गया इसमें? एक यहाँ पे बंदा रह गया और यहाँ पे कोई काम करने वाला रह गया। तो अभी देखते हैं कौन है भाई काम करने वाला। तो डॉक्टर रह गया एक तो यहाँ पे आ गया F अपना डॉक्टर, और बंदे में कौन रह गया? E आ गया F आ गया G, H I है, I नहीं है, J आ गया, K ये आ गया, L और M आ गया, L नहीं आया। तो ये हो गया इस प्रकार से क्वेश्चन आपका। तो उम्मीद करूं हर किसी को समझ में आ गया होगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं और फिर से मैं आपको इसमें बताता हूँ कि कैसे क्या होगा। बस इसमें हमें एक बात जो ध्यान रखनी थी वो ये थी कि अगर हम एक बार क्लॉकवाइज लेके चल रहे हैं किसी पोजीशन को, तो हर किसी को हम क्लॉकवाइज लेके ही चलेंगे, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि किसी में क्लॉकवाइज का लग रहा हो कंसेप्ट और किसी में एंटी क्लॉक का। तो अगर लगेगा तो क्लॉकवाइज ही लगेगा, अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज ही लगेगा। क्वेश्चन में जैसे कहा गया था कि 8 जने हैं, ये तो नॉर्मल बात हो गई। तो सबसे पहले कहा गया था कि F बैठा है K के सेकंड लेफ्ट में, तो सबसे पहले हमने K को यहाँ बैठाया, 1 2, तो यहाँ पे F हो गया।
साइंटिस्ट इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ के, और साइंटिस्ट जो है के का एकदम पड़ोसी है, तो हमने पहले इसको क्लॉकवाइज लेके चले, तो इसलिए यहाँ पे साइंटिस्ट रखा हमने। देयर आर ओनली 3 पीपल बिटवीन साइंटिस्ट और ई और साइंटिस्ट के बीच में 3 जने, तो 1 2 3 जने छोड़ के यहाँ पे ई बिठा दिया हमने, साइंटिस्ट और ई का। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन इंजीनियर और ई, इंजीनियर और ई के बीच में एक बंदा, तो ई यहाँ पे था, तो क्लॉकवाइज के हिसाब से इंजीनियर को हमने यहाँ पे रखा, ठीक है, तो एक बंदा बीच में था। और उसके बाद में कहा गया है एस्ट्रोलॉजर इज इमीडिएट राइट ऑफ इंजीनियर, एस्ट्रोलॉजर जो है इंजीनियर के एकदम राइट में है, तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर आ गया। एम इज सेकंड टू द राइट ऑफ के, एम जो है के सेकंड राइट में है, तो के का फर्स्ट राइट सेकंड राइट एम आ गया। एच इज द साइंटिस्ट, और एच क्या है, साइंटिस्ट है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट आ गया एच। जी एंड जे आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, जी और जे दोनों पड़ोसी हैं, क्योंकि और कोई जगह यहाँ पे क्या एल की जगह खाली थी और कोई 2 जगह खाली थी, तो हमने यहाँ पे जी और जे रखा छोटे में कि भैया देखते हैं कौन सा किधर आएगा, जब पहले कंफर्म नहीं था कौन सा कहाँ पे आएगा। जी और जे इंजीनियर नहीं है, तो ठीक है, इंजीनियर तो यहाँ पे है, तो वहां पे जा नहीं सकते थे। फाइनेंशियल एनालिस्ट इज ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है वो एफ के एकदम लेफ्ट है, साथ में सटक के, तो यहाँ पे आ गया फाइनेंशियल एनालिस्ट एफ के साथ लेफ्ट में। लॉयर इज सेकंड टू द राइट ऑफ एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर का सेकंड राइट, एक राइट 2 राइट, तो यहाँ पे लॉयर आ गया। द प्रोफेसर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द इंजीनियर, प्रोफेसर जो है इंजीनियर का एकदम पड़ोसी है, तो इधर तो एस्ट्रोलॉजर आ गया था, तो इधर वाला पड़ोसी वजह से प्रोफेसर हो गया, ठीक है। और उसके बाद में क्या कहा गया है, जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी ए, तो ये भर चुके थे यहाँ पे, तो ये बची सी ए, तो सी ए का 1 2, तो जी आ गया यहाँ पे, तो जी जब यहाँ पे आ गया तो जे यहाँ पे आ गया। तो अब हमने देखा भी किसका प्रोफेशन बच गया, तो यहाँ पे एफ का लिखा हुआ था, लेकिन एफ का डॉक्टर नहीं लिखा था, तो हमने एफ को डॉक्टर बना दिया। और यहाँ पे इंजीनियर का प्रोफेशन लिखा था, लेकिन ये नहीं पता था हमें कि कौन है, तो वो हमने देख के बता दिया कि भैया कौन बच गया था, एल बच गया था, तो इस वजह से वो एल हो गया। तो ये हुआ इस प्रकार से अपना क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन जो था आप सभी को अच्छे समझ में भी आ गया होगा। अगर किसी को फिर भी नहीं समझ में आया, तो फिर अब आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जब तक आपको समझ ना आए ना अच्छे से, जब तक आप इसको देखना। अब का आया क्वेश्चन, जैसे इसके बेस पे जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको नहीं दिए स्क्रीन के ऊपर, तो आप पहले बताना कि हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में कौन बैठा है सेकंड राइट। तो सबसे पहले हम ई को देखेंगे, तो इसके 1 2, तो जी बैठा है, ठीक है। पूछा गया था कि ई के सेकंड राइट कौन है, तो ई का सेकंड राइट पहला राइट दूसरा राइट, तो जी। फिर पूछा गया था हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोफेसर, कि प्रोफेसर कौन है, तो प्रोफेसर कौन है, के। उसके बाद में पूछा गया था कि इंजीनियर कौन है, तो इंजीनियर कौन है, एल। उसके बाद में पूछा गया था कि एल की पोजीशन बताओ साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में, तो एल की पोजीशन साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में पहला राइट दूसरा राइट, सेकंड टू द राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने देखे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक चीज जो इस क्वेश्चन की बारीकी थी उससे आप पूर्ण तरह से अवगत हो गए होंगे। अगर किसी को नोटिंग करनी है तो मैं 1 मिनट का टाइम और देता हूं आपको कि आप इसको नोट कर सकते हो। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं उसके ऊपर अलग से आपको इस क्वेश्चन की या किसी भी क्वेश्चन की अलग से वीडियो बना के आपको उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और पहले आप खुद समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए अपना सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Sorry guys, just wait. अब पूरा फोकस आप क्वेश्चन पढ़ने पे भी लगाना, फिर क्वेश्चन को समझने पे भी, और जब जिस प्रकार से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, क्या क्या मैं सॉल्व करते समय आपको पॉइंट्स बताता हूँ, उन सभी पे आपका पूरा फोकस रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट आपका मिस हुआ या ध्यान इधर से उधर हुआ तो एक क्वेश्चन इतना अच्छा है कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। तो चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। 10 फ्रेंड्स हैं, 10 दोस्त हैं, A B C D E F G H I and J are sitting in a rectangular table, आयताकार टेबल में बैठे हैं, and likes a different games, और हर किसी को अलग अलग खेल पसंद है। फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, लॉन टेनिस हो गया, टेबल टेनिस हो गया, कैरम हो गया, लूडो हो गया, चेस हो गया, रग्बी हो गया, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले ये है, दूसरा ये, तीसरा है, तो इसी क्रम में होगा। ऑल ऑफ देम आर सिटिंग एट ए रेक्टेंगुलर टेबल इन सच ए वे, इस प्रकार से, दैट 4 ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर, कि 4 जने कॉर्नर पे बैठेंगे। 2 ईच ऑन द लॉन्गर साइड, जो रेक्टेंगल की बड़ी वाली साइड होती है उस पे 2 जने, एंड 1 ईच ऑन द स्मॉलर साइड, और छोटी वाली साइड होती है उस पे 1 जना, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। Some of them are facing the center, कुछ सेंटर की ओर देखेंगे, कुछ सेंटर के बाहर देखेंगे। Not more than 2 friends sitting together face the same direction, जो सबसे मेन पॉइंट लिखा है कि कोई भी, मतलब कि 2 फ्रेंड से ज्यादा सेम डायरेक्शन में नहीं देखेंगे। कहने का मतलब ये, अगर 3 फ्रेंड है तो तीनों, ऐसे नहीं कि तीनों ही सेंटर की ओर देखेंगे लगातार साथ में, तो उसमें से एक हो सकता है सेंटर की ओर देखे तो सेंटर के बाहर देखें, हो सकता है एक सेंटर देखे, एक बाहर देखे, एक सेंटर देखे। ऐसे नहीं होगा कि तीनों ही बाहर देख रहे हैं, तीनों ही एक साथ अंदर देख रहे हैं। तो मैक्सिमम केवल 2 ही बंदे एक साथ देख सकते हैं, अंदर या बाहर। एक छोड़ के तो देख सकते हैं, लेकिन तीनों साथ में नहीं हो पाएंगे। मैक्सिमम कहा गया कि नॉट मोर देन 2, मतलब एक एक करके हो सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के जो अभी तक पढ़ा हमने, उसके हिसाब से क्वेश्चन को पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ये अपना। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूरा ध्यान रखना दोस्तों, बार बार कह रहा हूं। हल्का सा भी ध्यान छूटा, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। ये रेक्टेंगल बना लिया। कहा गया था कि 4 कॉर्नर है, तो हाँ जी 4 कॉर्नर है। कहा गया था कि छोटी छोटी साइड पे एक बंदा बैठा है, ठीक है जी। बड़ी वाली साइड पे 2 बंदे बैठे हैं, ठीक है।
कितना पढ़ने के बाद तक हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। ठीक है, तो अब मैं आपसे जो आगे की बात कही गई है वो पढ़ते हैं और वो समझते हैं और वो करते हैं। कहा गया ई सिट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। तो जैसे कि आप अभी स्टार्टिंग जाते हैं अगर क्वेश्चन की और फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हैं आप और बेसिक से अगर कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलना चाहते हैं, तो जो आने वाले कुछ भी क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे इसमें देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर भी काफी बड़ा क्वेश्चन है ये। तो इन क्वेश्चनों में आप क्या करना, सबसे पहले जब प्रैक्टिस हो जाएगी जब तक आपको आइडिया लग जाएगा, लेकिन जब तक आप अच्छे से माहिर नहीं हो जाते, आराम से इस क्वेश्चन की जो जो एक एक बात कही गई है ना वो आप नोट करते चलो पहले। तो आइए नोटिंग कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे जगह छोड़ देते हैं कि यहाँ पे जो भी सिटिंग पोजीशन होगी इनकी, तो नोटिंग अपन है यहीं पे करते हैं। तो यहाँ पे जैसे पहले कहा गया ई सिट सेकंड नहीं ई सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, तो ई इमीडिएट लेफ्ट डी के। ठीक है, अपने हिसाब से जिस प्रकार से आप कोडिंग कर पाओ। एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, लेकिन सी के पास नहीं है। ठीक, ए एंड ई फेस द सेम डायरेक्शन, ए और ई की डायरेक्शन सेम है, तो वो मैंने लिख लिया यहाँ पे। The one who likes the football sit immediate left of the one who like table tennis। कहा गया जो फुटबॉल वाला है बंदा इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टीटी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टेबल टेनिस। डी एंड जी सिट डायगनली एंड फेस अपोजिट डायरेक्शन। डी और जी है वो डायगनली है, तो डायगनली का मतलब ये होता है कि एक इस किनारे पे बैठा है तो दूसरे उसके किनारे पे बैठा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर यहीं से हम क्वेश्चन को भी साथ साथ। तो हम डी को एक बार यहां ले लेते हैं और जी को यहां ले लेते हैं। ठीक है, एंड फेस अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये है अगर एक अंदर देख रहा है तो एक बाहर देखेगा और एक बाहर देखेगा तो एक अंदर देखेगा। तो पहले किसका मुंह बताओ अंदर लें किसका बाहर लें, तो क्वेश्चन और पढ़ते हैं उसके बाद देखेंगे। अगर कुछ हमें हिंट लगेगा क्लू लगेगा तो ठीक है, अदरवाइज फिर अपने हिसाब से जो भी होगा, एक फिगर बनेगी दो फिगर बनेगी बाद में देख लेंगे हम। कहा गया है अब इसमें कि 5 ऑफ देम फेस द सेम डायरेक्शन। तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला हमें, 5 फेस सेंटर है और 5 फेस आउटसाइड है। H does not like table tennis and chess। H को क्या पसंद नहीं है, टेबल टेनिस और चेस पसंद नहीं है H को। टीटी और चेस। उसके बाद में कहा गया था वन हु लाइक टेबल टेनिस सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, कि जो टेबल टेनिस वाला बंदा है सेकंड लेफ्ट में बैठेगा किसके, सी के। ओनली 2 अमंग कॉर्नर फेस आउटवर्ड, और 2 कॉर्नर आउटसाइड में क्या है, 2 कॉर्नर है। ठीक है जी, बाकी 3 साइड्स हो गए। ठीक, H and D are sitting on the immediate left and third to the left of J। कहा गया यहाँ पे अब H है
इमीडिएट लेफ्ट जे के, ठीक है, यहीं पे। फिर और दूसरा बंदा कौन था भाई? डी। डी है थर्ड लेफ्ट ऑफ जे। डी है थर्ड लेफ्ट ऑफ जे, जे के थर्ड लेफ्ट में। ए सिट ऑन वन ऑफ द स्मॉल साइड, और ए बैठता है छोटी वाली साइड में। ए बैठता है स्मॉलर साइड्स में, ठीक है। उसके बाद में कहा गया है ए स्मॉलर साइड में बैठता है, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, और थर्ड राइट है एफ के। थर्ड राइट है एफ। डी लाइक कैरम एंड सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक लॉन टेनिस। डी को कैरम पसंद है, तो कैरम लिख देते हैं हम साथ में। और कहाँ बैठा है कैरम वाला? थर्ड लेफ्ट है लॉन टेनिस के। थर्ड लेफ्ट है लॉन टेनिस के। जे सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक रग्बी। जे जो बैठा है इमीडिएट राइट में किसके बैठा है? रग्बी के। जे राइट ऑफ रग्बी। E like volleyball and sits second to the left of badminton. E को क्या पसंद है? वॉलीबॉल, ठीक है। और किसके पास में बैठा है? सेकंड लेफ्ट बैडमिंटन। सेकंड लेफ्ट है बैडमिंटन। I is not an immediate neighbor of A, B or F. कहा गया है जो I है वो ना तो A के पास है, ना B के पास है, ना F के पास है। But sit on immediate right of C. लेकिन राइट ऑफ C है। C who is not facing center, और C जो आउटसाइड देख रहा है। One of the four friends sitting on the corner is I, और I क्या है? कॉर्नर पे बैठा है, ये भी कंफर्म हो गया। तो इतनी जानकारी हमारे पास थी, लेकिन हम इसके हिसाब से अभी तक ये नहीं बता सकते कि डी अंदर देखेगा या बाहर देखेगा, तो हमें इसके ऊपर एक बार रिस्क लेना पड़ेगा, उसी के बेस पे हम। तो एक बार डी को हम बाहर लेके चलते हैं, अगर इसमें हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो अंदर लेके हम सोल्व करेंगे। लेकिन अब आपका क्वेश्चन पे पूरा फोकस होना चाहिए, और जो मैंने नोटिंग करी है वो आपने भी साथ साथ नोट करी होगी। तो चलिए डी को पहले बाहर लेते हैं, आउटसाइड करते हैं, और जी को करते हैं इनसाइड। पॉइंट वाइज चलते हैं। ई इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, तो ई यहां पे आ गया। तो ये वाला पॉइंट हो गया अपना। ई के पास में सी नहीं आएगा, तो सी यहाँ पे नहीं आएगा, तो काट देते हैं हम सी को, क्योंकि यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद में कहा गया है ए क्या है? छोटी वाली साइड में बैठा है। ए छोटी वाली साइड में बैठा है, तो यहाँ पे ई आ गया, तो यहाँ पे केवल जो साइड बची है अपनी, यहाँ पे आएगा ए। ठीक है ना? तो यहाँ पे आ गया अपना ए, प्यारा सा दुलारा सा। ए जो है वो है थर्ड राइट है एफ के।
थर्ड राइट है एफ के। अभी रुकते हैं हम। अभी हम इसमें और देखते हैं कि कहां से हम क्या क्या कर सकते हैं। ए और ई की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। फुटबॉल क्या है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टीटी है, तो अभी तो हमें फुटबॉल का भी नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है डी क्या है, कैरम खेलता है डी। डी क्या करता है, कैरम। और थर्ड लेफ्ट है लॉन टेनिस के, तो लॉन टेनिस के थर्ड लेफ्ट है, तो एक दो तीन इधर से भी आ सकता है, तो एक दो तीन और उधर से भी आ सकता है, ये कंफर्म नहीं हो पाया। और सी पास में है नहीं, दो कॉर्नर हो गए अंदर और बाहर। अच्छा दूसरा कहा गया था कि क्या है, आई किसी कॉर्नर पे बैठेगा बाहर की तरफ मुंह करके। नहीं बाहर की तरफ मुंह नहीं कहा गया था, कि राइट ऑफ सी है, सी का मुंह बताया गया बाहर है। तो अगर हम आई को इस वाले कॉर्नर पे देखें और सी का मुंह बाहर करते हैं तो आ सकता है। और अगर हम सी को यहाँ बिठाएं तो इसका मुंह बाहर करते हैं तो यहाँ पे भी आ सकता है। अब जो कहा गया था ए स्मॉलर साइड में बैठा है, लेकिन थर्ड राइट ऑफ एफ है, एफ के थर्ड राइट में है, तो यहाँ पे अगर हम एफ रखते हैं एक दो तीन यहाँ पे हो सकता है, अगर हम एफ को यहाँ पे रखते हैं एक दो तीन यहाँ पे भी हो सकता है, तो एफ भी दो दो जगह हो रहा है अभी। तो क्वेश्चन के जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं इसको फिर से ध्यान से देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ हो सकती है। ई को वॉलीबॉल पसंद है, ई यहाँ पे अपना तो इसको वॉलीबॉल पसंद है, ठीक है। और सेकंड लेफ्ट है बैडमिंटन के, बैडमिंटन यहाँ भी आ सकता है यहाँ भी आ सकता है। अभी हम इसमें देखते हैं कोई डी का कुछ बताया गया, जी के प्लेट में कुछ दिया गया है कि डी का राइट ये है या लेफ्ट ये है, तो एक बार ये देखते हैं पहले क्वेश्चन में। और आई को क्या है, चेस पसंद है, तो ये बात हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि आई को क्या पसंद है साथ में।
चेस पसंद है। ठीक है, कहा गया द वन हु लाइक लूडो सिट इमीडिएट राइट ऑफ आई। आई के एकदम से राइट में, आई के एकदम से राइट में कौन बैठा है? बताओ बताओ कौन बैठा है? बैठा है लूडो बैठा है। है ना काफी अच्छा क्वेश्चन। और कहा गया है क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं हम कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं जो पॉइंट हमने लिखे हैं उसके साथ साथ। कहा गया कि ए के पास में आई नहीं आएगा। हाँ, तो ये हम अभी तक फोकस ही नहीं कर पा रहे, तो कि यहाँ पे आई नहीं आएगा तो आई कहाँ आएगा? आई केवल यहीं आएगा फिर। ठीक है, आई अगर यहाँ पे आएगा तो राइट ऑफ सी, तो यहाँ पे कौन बैठेगा जी? यहाँ पे बैठेगा सी, तो राइट हो गया ये। और आई को क्या है? कॉर्नर पे बैठना था, ठीक है, और चेस पसंद है इसको, तो आई को चेस पसंद है, ये भी हो गया चेस यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट अपना हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कोई चेस से या आई से रिगार्डिंग कोई पॉइंट है तो इसके थ्रू हम आगे इसको सॉल्व करें। ई वॉलीबॉल है और कहा गया है ये वॉलीबॉल है, सही है। और सेकंड लेफ्ट है बैडमिंटन के, वॉलीबॉल, ये तो राइट हो गया, तो इधर से आएगा। इधर कोई बैठा होगा तो क्या खेल रहा है वो बंदा? खेल रहा है बैडमिंटन, बैडमिंटन। तो क्या करना है? इसको लेफ्ट करना है ना, सेकंड लेफ्ट, तो ये बाहर की तरफ मूव रहेगा इसका। ये वाला पॉइंट अपना हो गया। और टीटी जो है वो सेकंड लेफ्ट है सी के, तो सी अपना ये है, इधर तो राइट है तो इधर लेफ्ट है, तो एक दो, तो जी जो है वो टीटी टेबल टेनिस हो गया। ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया। और एच को ना टीटी पसंद ना चेस, ये भी हो गया। ठीक है, फुटबॉल इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टीटी, फुटबॉल जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टीटी, एंड टीटी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा? फुटबॉल है जी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी हो गया। ए और ई की डायरेक्शन दोनों ही सेम है, ठीक है। और है एच है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, तो यहाँ पे तो अभी कह नहीं सकते कौन आएगा। कैरम जो है वो थर्ड लेफ्ट है लॉन टेनिस के, लेफ्ट में लॉन टेनिस के, तो ये तो एक दो तीन, ये तो राइट में जा रहा है, तो यानी इधर से आएगा कोई, एक दो तीन, तो यानी ये वाला जो है लेफ्ट कहलाएगा। और ये क्या है? कॉर्नर पे है, तो यानी ये बाहर की ओर भी जाएगा, एक दो तीन, तो ये क्या खेलेगा? एलटी ना, चलो पूरा लिख लेते हैं, लॉन टेनिस, लॉन टेनिस। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद में कहा गया है एच इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे और डी थर्ड लेफ्ट ऑफ जे, डी जो है थर्ड लेफ्ट ऑफ जे है, तो यानी जे यहाँ पे कर देते हैं, एक दो तीन, थर्ड लेफ्ट में जी हो गया, और इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? एच है,
तो ये भी हो गया जे के। ठीक है जी, हाँ जी। ये हो गया आपका एच को टीटी ये पसंद है, फुटबॉल टेबल टेनिस हो गया। कैरम, डी को कैरम, थर्ड लेफ्ट ऑफ लॉन टेनिस ये हो गया। जे के राइट में रग्बी है। ये लिखा था ना, जे सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स रग्बी। तो एच यहाँ पे भी रग्बी हो सकता है, यहाँ पे भी रग्बी हो सकता है, अभी तो इसमें कंफर्म नहीं है, इसमें अभी विरोधाभास है। और कहा गया है ए स्मॉलर साइड थर्ड राइट ऑफ एफ, 1 2 3, तो यहाँ पे तो एफ आएगा नहीं, एफ यहाँ पे आएगा, 1 2 3 यहाँ पे हो गया, ये भी हो गया। तो इस हिसाब से ये तीनों एक लाइन में आ रहे हैं, इसका भी बाहर है, इसका भी बाहर है, तो इसका तो अंदर होगा ही होगा। ठीक है जी, ठीक है। अब एच करता क्या है, हमारे पास कितने रह गए, एच रह गया, ए रह गया, और सी का क्या क्या गेम है इनके। कहा गया है कि ये यहाँ पे जे सिट राइट ऑफ रग्बी है, अगर हम एच के यहाँ पे रग्बी रखेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा, तो इसको रखेंगे यहाँ पे ए पे, तो रग्बी यहाँ पे आ गया क्योंकि राइट ऑफ रग्बी के जे है। ठीक है, उसके बाद में अब बच गया, जो इसमें कौन बच गया, क्वेश्चन देखो जरा एक बार। ए आ गया कहीं पे, ए आ गया, बी, बी है, बी है लेकिन आया नहीं कहीं पे, बी 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 ही नहीं आया, तो यहाँ पे हो गया अपना बी। ठीक है, उसके बाद में अब देखते हैं दो गेम्स आ रहे हैं जो रह गए अपने, अब कौन कौन से रह गए ये देखना बाकी है कि बैडमिंटन आ गया, वॉलीबॉल भी आ गया, चेस आ गया, फुटबॉल आ गया, टेबल टेनिस भी आ गया, और कैरम आ गया, लॉन टेनिस भी आ गया, रग्बी भी आ गया। तो अब कौन सा गेम रह गया भाई, वॉलीबॉल और क्रिकेट रह गया। ई को पसंद है वॉलीबॉल, ई लाइक्स वॉलीबॉल, ई कहाँ है, वॉलीबॉल आ गया भाई, वॉलीबॉल भी आ गया ई में, ई में भी वॉलीबॉल आ गया। तो ए और किसका, ई का डायरेक्शन सेम था, तो चलो इसकी डायरेक्शन सेम कर देते हैं। क्रिकेट और लूडो बचा है, लूडो के लिए कहीं पे कुछ कहा भी गया था, तो एक बार देखते हैं लूडो के लिए क्या कहा गया था कि लूडो किसके आसपास बैठा है। The one who likes Ludo sit immediate right of I, I के राइट में बैठा है लूडो, तो I का इधर करेंगे तो भी राइट तो इधर ही करना पड़ेगा क्योंकि वो तो बुक है, सी हो गया लूडो। ठीक है, तो फिर सबके साइन हो ही गए। अब पहले देख लेते हैं अंदर कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं अंदर, और बाहर कितने आ रहे हैं, 1 2 नहीं 1 2 3 3 3 3 1 4, तो इसका बाहर होना चाहिए मेरे ख्याल से। क्यों भाई, अंदर देखो ना, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 5 आ गया अंदर, तो इसका बाहर होना ही चाहिए, वैसे भी होना चाहिए, वरना ये देखो ना सारे साइन एक साथ हो जाएंगे। तो अब एच बचा क्रिकेट अपना, तो बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, हालांकि जो हमने एज्यूम करके चले उसी से हो गया ये, हमें इधर उधर कुछ नहीं करना पड़ा। तो इस क्वेश्चन की आप घर पे ना कम से कम कितने बार प्रैक्टिस करोगे बताओ, 3 बार प्रैक्टिस करना, 3 बार भी ना हो तो कम से कम 2 बार तो जरूर करना भाई और दोस्त मेरे, वरना ये कंसेप्ट ऐसा है क्वेश्चन छोड़ के आओगे एग्जाम में आप। अभी हमें केवल इसी क्वेश्चन पे अगर ध्यान दोगे ना तो आधा घंटा लग गया होगा, और हो सकता है पौन घंटा भी लग गया हो, लेकिन आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना तो 3 से 5 मिनट में हो जाएगा।
तो आपको देख लो कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है इस क्वेश्चन के लिए, कि जिससे कि आपके 3 से 5 मिनट में ये हो जाए। तो आज की क्लास हम फिर यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। क्योंकि अगर इसके बाद में कोई क्वेश्चन कराऊंगा तो आपका दिमाग यहीं पे एकदम होच पोच हो गया होगा। तो इस वीडियो को आप एक बार देखने के बाद क्वेश्चन को पढ़ना आराम से, खुद से ट्राई करना, नहीं बने फिर से वीडियो को आराम से देखना, फिर से समझने की कोशिश करना इसको 2 बार, फिर क्वेश्चन को लेना और बिना देखे जितना भी बन पाए, जितने भी इफ बट अगर मगर इधर से उधर करके जैसे भी आप अटेंड कर पाओ क्वेश्चन को, वो ट्राई करना पूरी तरीके से अपने तरफ से। चाहे आपको 1 घंटा लगे 2 घंटे लगे, लेकिन इस क्वेश्चन को जब तक ट्राई करना जब तक ये एक बार एटलीस्ट ठीक ना हो जाए। और जब एक बार ठीक हो जाए ना, उसके बाद 2 अटेम्प्ट और करना इस क्वेश्चन के, क्योंकि इतना अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आया भी हुआ है। तो चलिए मिलते हैं आप कल की क्लास में। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी, ये जो हम वीडियोस जो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप कम से कम हमारे 10 सब्सक्राइबर बढ़ाइए, जिससे कि हम और बेटर जो क्वालिटी है वीडियो की, जो कंटेंट की, वो आपको प्रोवाइड करवा पाए, जिससे हमें भी थोड़ा हेल्प लगे, हम भी थोड़े मोटिवेट हो कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो चलिए, थैंक यू। एक तरफ से आपकी तरफ से हमारे लिए एक रिस्पॉन्स होगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स,